हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। इंपॉर्टेंट लेवल से हमें रिजेक्शन कंफर्म होता हुआ दिखा है। तो ये लेवल अब बिटकॉइन को कहां तक ले जा सकती है और क्या उससे पहले कोई सपोर्ट है जहां से हमें बाउंस बैक अभी भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब के ऊपर बात करेंगे। एंड इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा। एंड साथ ही साथ ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.ta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे तो जरूर आप academy.cryptoinsider.ta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑन गोइंग है। एंड अगर आप इस चैनल को 3 मंथ से ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कूपन कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो और लिख सकते हो मुझे support@cryptoinsider.ta.com पे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन का चार्ट डिक्लाइन हुआ है। शार्प डिक्लिनेशन कहां से मिला है, ध्यान से देखो। कहां तक गया है ये भी ध्यान से देखो। 21 में कल के दिन, परसों के दिन हमें देखने को मिला था। हाईएस्ट जो रीच किया था $39,285। कल जब सुबह मार्केट ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली मिल रहा था। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल 21 में हमें रिजेक्शन देता है तो अभी भी चांसेस हैं कि हम जो है वापस से 32,000 की रेंज में जा सकते हैं। क्या वो जाएगा, इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस पे बात करूं, बात करते हैं एस पे। एस का जो है इंडेक्स अलग कह रहा है कहानी। मैंने आपको क्या कहा, हमेशा 100% एग्जैक्टली नहीं चलेगा, लेकिन एक ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। और ये S&P 500 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे कल पहुंच गया है। यहाँ पे डेफिनेटली अब रेजिस्टेंस मिलेगा, साइडवेज एक्शन होगा 21 ईएमए के ऊपर, हमें डेफिनेटली डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट रीटेस्ट करके बाउंस बैक करेगा, यानी कि अभी अगर अगले 2-3 दिन तक हम टिक जाते हैं, डेफिनेटली फ्राइडे को मार्केट क्लोज होगा, तो अगले 2 दिन टिक जाते हैं आज और कल, तो यहाँ पे डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज मोमेंटम या फिर अपसाइड का मोमेंटम। यानी कि जो यहाँ की वजह से डिक्लिनेशन हमें बिटकॉइन में देखने को मिल रहा था, एटलीस्ट उससे हम रिकवर कर चुके हैं या रिकवर कर गए हैं, ये कह सकते हो। कल का ग्रीन था कैंडल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो 1% जो था अपसाइड क्लोजर लिया था कैंडल। बट क्रिप्टो में इसका इंपैक्ट कुछ और ही देखने को मिला। हमें देखने को मिला इंपैक्ट 4% के अराउंड में डाउनफॉल, 4.5% का डाउनफॉल। जो पिछले 3-4 दिनों में हमने गेन लिया था वो वापस से उस जगह पे आ गया। कौन से लेवल पे, 37,000 इज द की लेवल, और वहीं पे आपको लोएस्ट दिखा था 36,618। एंड अभी जो क्लोजर था $36,923। एंड डेफिनेटली अभी इस वक्त जब से कैंडल स्टार्ट हुआ आज का, हम वहीं पे उसी जोन पे अटके हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ RSI 50 तक। मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ आपको। और जो रीसेंट, जो कल परसों के दिन हमें जो क्लोजर मिला था, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके चांसेस हाई हैं कि हम 50 का RSI से डिक्लाइन हो। उससे पहले हम जरूर जो है 40 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन 40 के आसपास से इनफैक्ट मैं को देखूंगा रिजेक्शन मिला था 35 के आसपास हम हैं। क्या यहाँ से हम फर्दर अभी डाउनवर्ड जाएंगे? अगर ऐसा कुछ मोमेंटम दिखेगा आने वाले 2 से 4 दिन, वीकेंड तक हो सकता है खराब हो बिटकॉइन के लिए। बट अभी क्या ये कंफर्म है? तो मैं मानता हूं कि हो सकता है आज बॉन्स भी मिल सकता है। ऑल दो यहाँ पे जो मोमेंटम हमारा अपसाइड का था वो अब क्या होगा, डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। कल के मूव के बाद प्योर डिक्लिनेशन। क्या ये जरूरी है नीचे चला जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, अभी भी 80 के अबव है, इस चीज को समझो। RSI जरूर हमारे नीचे है, तो साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन नीचे पुश होता है, इसीलिए प्राइस एक्शन हम ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। वन डे के चार्ट पे बाकी के सारे इंडिकेटर साइडवेज एक्शन में ही हैं, बिल्कुल बॉटम अप हो चुके हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली हम अपसाइड जाएंगे, लेकिन ये वैसा ही मोमेंटम है जैसा मई के मंथ में हमें देखने को मिला था। मार्केट अप जा रहा था, 21 में रिजेक्ट कर रहा था और फर्दर नीचे चला जाता था। बाकी के इंडिकेटर्स उस टाइम में वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश करते थे। अभी तक सो फार
अगर आप चार्ट पे देखोगे क्लियर कट आपको वन डे के चार्ट मतलब बिटकॉइन के चार्ट पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे इनफैक्ट जो RSI है वो काफ़ी नीचे डिप गया है एंड प्राइस एक्शन उसी जगह पे है, तो काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस है, यानी कि हाई परसेंटेज ऑफ चांस कि वी आर गोइंग टू सी बिलो लेवल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी एक लास्ट होप जो है वो 36,000 ब्रेक, वी आर गोइंग टू सी 33,000, जो कि क्लस्टर लेवल जो हमें सपोर्ट दिया था अभी रिसेंटली, वो हमें वापस से सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है। 4 आवर का चार्ट जो बुलिश हो रहा था वो अभी देखोगे पिछले अराउंड 60 के आसपास से ऊपर नहीं गए, यानी कह सकते हो 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी कि साइडवेज एक्शन में है मार्केट। 4 आवर के चार्ट पे डिक्लाइन हुआ, लास्ट टाइम डिक्लाइन हुआ था 65 के अराउंड में, 62 के आसपास, फिर नीचे चले गए थे हम, फिर ऊपर गए 60 के अराउंड में, फिर नीचे चले गए 30 के टूवर्ड्स, इनफैक्ट बिलो 30 20 के आसपास, फिर वापस से 60 के आसपास हम साइडवेज एक्शन ले रहे हैं। अभी जो पिछले 24 आवर्स में जो एक्शन हुआ है, पिछले स्पेशली लास्ट 12 घंटे में, उसमें आपको एक्स्ट्रा डाउनफॉल देखने को मिला अभी जो रिसेंटली क्लस्टर था। तो ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि RSI आने वाले डेज जो है वो और ज़्यादा डिप जा सकता है, एंड इसका मतलब है प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है, यानी कि हाई चांसेस हैं कि वी आर गोइंग टू सी अगेन 32,000 लेवल, दैट्स फॉर श्योर, जिसकी मैं संभावनाएं देख रहा था। और RSI में एक जो आपका मोमेंटम इंडिकेटर है वो फिर से इसी जगह से डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव हो गया। अभी लास्ट सपोर्ट जोन जो है यहाँ पे, अगर आज के दिन कैंडल क्या ग्रीन हो सकता है, यस हो सकता है, वापस से हम 37,800 के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं। तब तक भी मार्केट जो है कह सकते हो इसी जोन में, आप ध्यान से देखो, हम इस जोन के ऊपर जब आए तो हमें ये सपोर्ट दिया है, अभी वापस से हम ऊपर गए, रेजिस्टेंस दिया। ये लाइन आप समझ पा रहे हो ये लाइन क्यों है? ये लाइन जो है काफ़ी दिन का ड्रॉन है, आपको पता है, तो ये लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, दिस इज क्लियर, ठीक है। और इसी की बात मैं कह रहा था पिछले 2-3 दिन से कि 39,000 इज वेरी क्रिटिकल लेवल। गए हम लेकिन क्लोजर नहीं बना पा रहे थे 4 आवर के चार्ट पे, रिएक्ट किया मार्केट, नीचे गए। मेजर जो लास्ट सपोर्ट है 36,400 500 600 या 36,000 कह लो वीक के साथ, यहां से अगर रिकवरी नहीं दिखती है, यहां से अगर ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाता है, तो डेफिनेटली हम नीचे जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा, फिर से हम 38,000 के लेवल्स को हो सकते हैं अगले 2-3 दिन टेस्ट करें। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज एज पर दिस चार्ट। बट एक चीज याद रखना आपको कि बाकी के चार्ट्स क्या कहते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे बॉलिंजर बैंड, मैंने आपको कहा था मिडिल लाइन बहुत क्रिटिकल होता है। लास्ट टाइम हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उससे पहले भी आप देखोगे मिडिल लाइन हमें जब रिजेक्ट कर दिया तो हम नीचे चले गए थे, पुश, फर्दर पुश किया नीचे डाउन। अभी ये क्या बता रहा है, फर्दर पुश कर रहा। और आज अगर हम वापस से कैंडल क्लोज, आज के दिन का कैंडल क्लोज अगर 37,700 या 800 के अबव नहीं होता है, एटलीस्ट वर्स्ट केस में 37,600 $50 के ऊपर नहीं होता गाइज, वी आर गोइंग टू सी फर्दर जो है हमारे डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। और प्राइस एक्शन जो अभी रीसेंट डाउनफॉल देखने को मिला था उससे भी फर्दर डाउन जाता हुआ दिख सकता है। वर्स्ट केस में 31,000 इज स्टिल पॉसिबल, बट उससे पहले हमें यहाँ पे बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो क्या कहता है हमारा, वो भी देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन के इस चार्ट पे नज़र बना के रखना कि हमें कैसे बिहेवियर दे रहा है। तो लेट मी चेक BTC USD चार्ट ऑन वन डे के चार्ट, आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे जो अभी हमें सपोर्ट था वो अब हमें वापस से टूट गया, हम नीचे आ गए। तो आज का दिन लास्ट टाइम रीटेस्ट करने जाएंगे, लास्ट टाइम का कहने का मतलब है कि फिर से रीटेस्ट करने जाएंगे 38,200 के ऊपर कैंडल अगर फिर से क्लोजर नहीं देखने को मिलता है, एटलीस्ट जो मैंने अभी बॉलिंजर बैंड पे बोला वो लेवल देखने को नहीं मिलता है, तो वी आर गोइंग टू सी क्लियर कट रिजेक्शन एंड दिस रिजेक्शन लीड टू बिलो 32,000 इवन, जो मैंने लेवल अभी आपको बताया। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है। तो अभी तक इस चार्ट पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस नहीं देखने को मिला है, और अगर ये प्राइस मूव जाता है तो शायद वन डे के चार्ट पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस RSI पे प्ले आउट होता हुआ दिख जाए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि RSI इस बार जो लास्ट लेवल था 22 का, वो लेवल अगर हम सेफ हो जाते हैं तो प्राइस जरूर इसके नीचे चला जाएगा, एंड देन देर इज़ द फर्स्ट सिग्नल कि हम यहाँ से रिवर्सल 100% लेने वाले हैं। बट अभी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, ये संभावित
प्ले आउट हो सकता है। और ये बात मैं आपको पिछले 5-6 दिनों से कह रहा हूँ कि ये 39,000 का लेवल से लेके 43,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक ये मत एक्सपेक्ट करना 47,000 हम ब्रेक कर रहा हूँ। 47,000 जब तक हम ब्रेक नहीं कर रहे तब तक ये मत एक्सपेक्ट करना कि हम 62,000 अगले 1 महीने में टच करने वाले हैं। तो दिस इज द रियलिटी एंड अभी हम पेनफुल जगह पे हैं। 5 मिनट्स का चार्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। एंड अगर आप देखोगे 5 मिनट्स का चार्ट BTC USDT पे तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अभी जो हमने मोमेंटम लिया है मार्केट में, अभी आप देखोगे चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो मोमेंटम अभी भी डाउनवर्ड है। 200 EMA लाइन नीचे है, MFA लाइन नीचे है, क्लियर कट रिजेक्शन है। फिर से रिजेक्शन हमें 37,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर हम पास करते हैं तभी फर्दर ऊपर के लेवल पॉसिबल है। लेकिन ये हर लेवल, चाहे वो 37,000 हो, चाहे वो 37,200 हो, 37,300 हो, या फिर 37,800 के नियर बाय फिगर हो, ये सब के सब लेवल बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस देंगे आने वाले 3-4 घंटे में। एंड अगर यहाँ से पुश फर्दर डाउन होता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव। तो दीज आर द रियलिटी ऑन द बिटकॉइन चार्ट सो फार। मैंने आप लोगों को डोमिनेंस चार्ट पे जरूर कहा था कि यार नीचे जा रहा है, बहुत अच्छे संकेत है, बट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड मूव। यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है अभी। कल के मूव के बाद, कल के क्लोजर भले ही हमें नीचे मिला, लेकिन अभी जब से कैंडल स्टार्ट हुआ आज का दिन, वापस से हम 10 EMA 21 EMA के बीच में घूम रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पूरा वीकेंड तक निकाल देगा मोमेंटम। ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा 41.15 एंड तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा तो 43.50 का जो लेवल है, 43.50 अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो 43.98 इवन, वो लेवल तक जा सकता है, अभी भी पॉसिबल है। ऑल्दो RSI जो है अब 50 है, इस बात को याद रखना। एक बाउंस हमें फर्दर पुश कर सकता है, यानी कि BTC पेयर में ऑल्ट कॉइन में फिर से गिरावट आ सकता है अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब तक 10 EMA के नीचे है तब तक हम सेफ है, 41.86 या 85 के आसपास जब तक है। इथीरियम के BTC चार्ट पे बात करें, कल के दिन फर्दर हमें मोमेंटम ऊपर दिखा। बिटकॉइन भले ही क्लोज किया था नीचे, बट इथीरियम का BTC चार्ट हमें देखने को मिला ऊपर। हाईएस्ट गए थे 0.073, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज एक्शन। इस जगह पे अब हमें सपोर्ट है 0.071 पे एंड वहीं रेजिस्टेंस है 0.0741 के आसपास। यही लेवल रीटेस्ट हुआ है, सुबह में हम 0.07353 के आसपास गए थे, रिजेक्ट हो रहे हैं। नीचे जाएंगे तो हमें सपोर्ट है 0.0715। तो अभी क्यों मिल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, सी इट 50 के आसपास स्ट्रगल है। यहाँ से क्लियर कट रिजेक्शन, यानी 21 EMA ब्रेक होगा एंड और अगर हमें 0.070 हम नहीं रख पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव। बट क्या वहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनेगा नहीं बनेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और बुलिश डाइवर्जेंस बनना बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट 4 आवर एंड 1 डे के चार्ट पे, सो दैट हम एक प्रॉपर इंडिकेशन जो है आने वाले 1.5 महीने के लिए समझ सके कि अब अप ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट शुरू हो जाएगा, जो अभी हमें लगभग 2 महीने से डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे इथेरियम के USD चार्ट क्या कहता है, इथेरियम का USD चार्ट क्लियर कट जो बिटकॉइन कर रहा है 21 EMA से रिजेक्शन, और इसी की बात मैं कलर कर रहा था। यहाँ पे अब हमें फर्दर आज मोमेंटम हो सकता है 2800 वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर बिटकॉइन जैसे बिहेव करता है, मैंने जो लेवल बताया, अगर वो ब्रेक होता है, वी आर गोइंग टू सी सेम थिंग ऑन इथेरियम चार्ट एज वेल। एवरेज प्राइस यही रहेगा 2300 अगर नीचे जाता है, लेकिन फर्दर हमें विक नीचे तरफ दिखा सकता है मोमेंटम। डिपेंड्स की इथेरियम BTC चार्ट पे एंड डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। सो फार अभी बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए एंड ऊपर जाने के लिए हमें देखना है कि ये लेवल किस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है। इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं 36,000 को, वी आर गोइंग टू सेफली सी बिलो लेवल। तो ये था आज का TA वीडियो। ओवरऑल मेरी तरफ से आप लोगों को के जो क्वेरीज, आप लोगों को कुछ क्या कहना, आपको मार्केट के बारे में क्या समझ में आ रहा है, आप अगर मेरे साथ व्यू शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली अभी आप कर सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट्स लेने के लिए रेडी हूँ। EOS इज स्लीप, प्लीज एनालाइज EOS का अभी लगभग 15-20 दिन पहले भी मैंने कहा था, और वो वाकई सो रहा है एंड काफ़ी नीचे है। एंड उसमें मैं नहीं कहूँगा ना, अभी अभी जो जब तक मार्केट बिटकॉइन नहीं रिकवर करता ना, उसके बारे में अभी डिस्कस मत करो ज़्यादा, ऑल्ट कॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत, नज़र बना के रखो। EOS का आप देखोगे तो BTC चार्ट, लेट्स सी
कैसे बिहेव कर रहा है, दिस इज व्हाट वी आर टेस्टिंग। मतलब हमने जो रीसेंट लो देखा था उसको भी डाउनवर्ड मूव, उसमें भी डाउनवर्ड मूव फर्दर देखने को मिल रहा है। तो विक और नीचे जा रहा है, इनवैलिडेट हो रहे हैं ग्राफ, तो अभी डाउन ट्रेंड में है वीकली चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली बाउंस बैक तो मिलेगा ना, हमेशा 21 ईएमए रीटेस्ट करेगा फेल हो जाएगा, 51 ईएमए रीटेस्ट करेगा फेल हो जाएगा। कब से ये ट्रेंड चल रहा है ध्यान से देखो, लगभग लगभग जून 2021। वैसे ट्रेंड तो आपका अप्रैल के बाद या कह सकता हूँ मई 20 के बाद जो है कन्फर्मेशन देना शुरू कर दिया था, 5 जून के बाद इनफैक्ट 100% कन्फर्मेशन देना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पे चार्ट वाइज जो रिकवरी दिखा भी था हमें सितंबर अक्टूबर के आसपास, वो गेन नहीं बन पाया, वो रेजिस्टेंस ही दिया। और क्लियर कट जब मैंने आपको कहा था कि अब एग्जिट मार लो, आई एम नॉट लुकिंग कि यहाँ पे फर्दर कोई, मुझे अभी कोई स्कोप नहीं दिख रहा है ज़्यादा ऑन एन एवरेज। जब मैंने बताया था मार्केट के बारे में, वहाँ से अभी तक देखोगे तो लगभग लगभग 30-40% फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखा चुका है। अभी हम फर्दर अभी और कर सकते हैं डाउनवर्ड मूव। और अभी आर एस आई वाइज क्या बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, आई कैन सी कि यस बन रहा है। बट टू बी फ्रैंक अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार करो, जब तक बिटकॉइन नहीं कर रहा है ना चीज़ें बिल्कुल क्लियर अपना मूव, तब तक ऑल्ट कॉइन में मत जाओ, क्योंकि डॉलर के टर्म में भी अगर एंट्री लेते हो तो फेयर प्राइस और ज़्यादा मिल सकता है। और बीटीसी के टर्म में भी मैं समझता हूँ कि भले ही महंगा ले लो लेकिन एक अप ट्रेंड में लो, जैसे यहाँ पे किसी ने लिया होगा 21 ईएमए ब्रेक होने के बाद, 51 ईएमए ब्रेक होने के बाद, भले ही महंगा लिया होगा लेकिन अल्टीमेटली वो एक रैली को सपोर्ट किया। बट अभी रैली कन्वर्जन लेने में बहुत टाइम लग सकता है, स्पेशली जो मार्केट के सर्कमस्टांसेस हैं। तो इस ऐसे चार्ट पे तो अभी मत ही डील करो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कल के दिन टेलीग्राम पे मैंने एक चीज़ शेयर किया था, वो चार्ट कुछ ये था, लेट मी ओपन दैट चार्ट सो इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ इंडिकेशन कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। सो लेट मी ओपन BTC USD चार्ट। जो लोग भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हैं उनके लिए बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको पॉजिटिव करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। बट मैं एक बता रहा हूँ, अगर आपको टीए के बेसिस पे जब मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इंडिकेटर निगेटिव हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो है कल के दिन एक चार्ट शेयर किया था। सो यस, दिस इज़ द चार्ट। जो आप लोग देखोगे तो आप कयास लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिस काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो पॉसिबल होता है, एंड दिस इज एज पर टी ए। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट का मूव तो दिखा रहा है प्राइस मोर देन $4 लाख। ऑल दो मैं अभी इस लेवल को नहीं देखता हूँ, टाइम वाइज भी मैं अभी चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा, बट ये एक मोमेंटम है। और इसका वर्स्ट के सिनारियो यही लेवल है जो 32,000 31,000 का लेवल है, ठीक है। ये लेवल 30,000 लास्ट टाइम भी इसमें विक देखोगे नीचे तक था, बट ये पैटर्न अभी प्ले आउट कर रहा है। और ऐसे पैटर्न हिस्ट्री में बहुत सारे चार्ट पे देखे गए हैं, और जब मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे पैटर्न जो है ब्रेकआउट होते हैं अपसाइड की तरफ। और ये है वीकली चार्ट पे, यानी वीकली चार्ट पे जब चीज़ें कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूव होता है जब वो ब्रेकआउट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, दिस इज ऑल्सो द रियलिटी। आपको इसके बारे में कुछ कहना तो ज़रूर कह सकते हो। जो लोग बाकी के इंडिकेटर्स के ऊपर कहते हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं जब इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो मुझे मार्केट में दिखता है कि मार्केट में स्कोप ही नहीं है। वही स्कोप है जो जनवरी 2021 में था, तो वहीं पे है मार्केट। इट्स नॉट कि हम ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन तोड़ दिया हमने, बिल्कुल ही ख़राब हो गया। यहाँ पे चीज़ें अपसाइड की तरफ ही मुझे जाता हुआ दिख सकता है, प्रोबेबल अगर यहाँ पे बाउंस मिलता। अभी तक दिखा है लेकिन ऐसे वीक देखो मई में कितने थे इस लेवल को, तो यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो कितने 2-4 वीक यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। बाकी आप लोगों की कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ अभी, बहुत तेज़ी से कमेंट्स, ओके सॉरी, मैं शायद लेट से लोड किया हूँ। डर का BTC चार्ट देखने के लिए बोल रहे हैं अशोक जी, तो लेट मी ओपन दैट चार्ट। डर का BTC चार्ट अगर मैं देखता हूँ, सीधा वनडे के चार्ट पे देखते हैं क्या कह रहा है। एंड लेट मी ओपन दिस चार्ट एज पर दिस स्ट्रैटेजी व्हाट इट सेज। ये देख लेते हैं सबसे पहले वनडे के चार्ट पे। वी आर स्ट्रगलिंग कि हम इस लेवल को ब्रेक करें। और जो जनवरी के मंथ में एक लेवल के बाद मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। उसमें अब रिकवरी पॉसिबल लग रहा है, स्पेशली कल के दिन बाउंस लिया है इसने,
लगभग 20% और एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी द अगेन 2596 ओनली। शॉर्ट टर्म में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 3200 को, तब तक मैं इसके लिए अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नहीं हूँ। बट यस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे बाउंस बैक, एंड ये बाउंस बैक इसको ले जा सकता है, हो सकता है एटलीस्ट इस लेवल पे वापस से ले जा सकता है, जो हमें रेजिस्टेंस देगा अराउंड 4437 के आसपास। एंड उसके ऊपर जाना है नहीं जाना, उसके ऊपर मार्केट का भी रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, और मार्केट का रिएक्शन अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट पे, तो वी नीड टू सी कि कैसे क्या प्ले आउट करता है। यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे डेफिनेटली अभी फिर से बाई सिग्नल मिला है हमें, एज पर आवर स्ट्रैटेजी 0 के अबव है, और RSI भी हमारा जो है ओवरऑल 55-60 के अराउंड में चल रहा है। वी माइट सी फ्यू फॉल बैक इन कमिंग आवर्स, बट अगर ये सस्टेन करता है तो वी माइट सी अनदर ब्रेकआउट, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से आपको प्लान आउट करना है। ऑल दो वन डे के चार्ट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहला जो लेवल होगा 3200, एंड देन जो होगा वो 4600 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस लाइन प्ले आउट कर सकता है। यहाँ पे आने वाले जो 5 या 10 दिन है, वो इसको रिकवर करता हुआ दिखेगा एटलीस्ट 40 के RSI तक, यानी कि यहाँ से अभी अच्छा खासा रैली दिख सकता है, जो लेवल मैंने आपको बताया है। एंड इन लेवल्स पे आपको नज़र बना के रखना है। डोजी कॉइन का मेरे से पूछ रहे हैं, तो लेट मी ओपन डोजी एज वेल, क्योंकि डोजी में भी अभी आजकल वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, तो लेट्स ओपन दैट। बट यहाँ पे क्या कह रहा है वनडे का चार्ट, वनडे का चार्ट अगर देखोगे कंसोलिडेट हो रहा है, एंड एज पर आवर स्ट्रैटेजी वीडियो दिस इज नॉट द पोजीशन टू यू नो गो हैड फॉर द लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग नहीं करना। शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखते हो तो मैं कहूँगा 5 मिनट्स 1 आवर के चार्ट पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम 200 EMA लाइन के नीचे रहेंगे तो वी आर नॉट सेफ, एंड दिस काइंड ऑफ चार्ट इज़ नॉट समथिंग जो मैं रिकमेंड करूँगा इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप ट्रेडिंग लो। ऑल्दो आप चेक करके बता सकते हो कि इस पर क्या एक्यूरेसी रेट है, बट आई डोंट रिकमेंड यू, क्योंकि इस पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है BTC चार्ट पे डेफिनेटली। डोजी का अगर USD चार्ट देखो तो वहाँ पे ज़रूर आपको कुछ दिख सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टिल वी आर इन डाउन ट्रेंड, तो अगेन 5 मिनट्स का चार्ट भी यही कह रहा है कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो वी शुड नॉट गेट इनटू दैट अनलेस एंटिल आपके बारे में कोई इंटरनल न्यूज़ हो आपके पास। ईरो USDT ऑक्टा फिक्स पे 2 मिनट पे ग्राफ पे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स काम करते हैं, लाइव दिखा दो मिश्रा जी। 2 मिनट के ग्राफ पे ट्रेडिंग में एनीवे देखो, मैं यहाँ पे फॉरेक्स में डील करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लोग कंफ्यूज है, यहाँ पे फॉरेक्स में हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूज़न और पैदा होगा। आपको अगर कुछ एनालिसिस है डेफिनेटली आप शेयर कर ये हो, दैट इज़ गुड, एंड डेफिनेटली जो है मतलब उसका कोई एस्पेक्ट है जो कि आपको लगता है कि वो हमारे क्रिप्टो कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। बट मैं बाकी के मार्केट के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ, अगर कोई रिलेशन होता है तभी मैं उसको लेता हूँ। सर आई वॉच्ड योर ये स्ट्रैटेजी वीडियो, मोस्टली आई रिलाई ऑन 1 आवर एंड 4 आवर चार्ट, सो वन डे चार्ट वुड सर्व नो गुड, also 5 minutes 1 minute isn't available to refer, kindly गिव योर थॉट। तो मैंने आपको उसी वीडियो में कहा था कि 1 आवर के चार्ट पे आप ट्रेंड देख सकते हो, सेम चीज़ उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। एंड स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने ये बात कही भी हुई है, और उसके बाद भी जो बाकी के सेशन हुए हैं उसमें भी मैंने आपको कहा है कि जो BTC वाला जो 5 मिनट्स का स्ट्रैटेजी है उसको आप 1 आवर के चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, और आपको एक अच्छा खासा दिख जाता है ट्रेंड जोन मिलता हुआ। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब शॉर्ट होता है तो यहाँ पे फर्दर शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है तो लॉन्ग होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी रेट आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे देखते हो। 4 आवर के चार्ट पे क्या इसे अप्लाई करना चाहिए, तो मैं कहूँगा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, बट स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये इंडिकेटर सेम सेटिंग के साथ 5 मिनट्स वाली सेटिंग के साथ हमारे पास काम कर रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन अगर बना है तो वो फर्दर हमें पुश कर रहा प्राइस को नीचे, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो ये कहता है कि 200 और 100 EMA लाइन के नीचे हो, तो हमेशा शॉर्ट में बिलीव रखो रादर देन लॉन्ग में, क्योंकि हमें बेस्ट प्राइस नहीं पता है, एंड हमें ये नहीं पता कि मार्केट का लोएस्ट प्राइस क्या होगा, बट हमें ये पता है कि ट्रेंड क्या हो सकता है, तो ट्रेंड को ट्रेड करना है अगर ट्रेडिंग करनी है।
ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो अगर आपको वाकई ट्रेडिंग करनी है। दिस इज़ माय थॉट लेवल एंड यस, आप ट्रेंड ज़रूर वेरीफाई कर सकते हो। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी, अभी मैंने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी शेयर किया। कोर्स के अंदर डेफिनेटली मैं 30 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। 30 इज़ समथिंग जो कि मैंने बहुत इनिशियली बोला हुआ है, तो दैट इज़ अ मिनिमम लेवल, बट उससे ज़्यादा मैं शेयर करूँगा। और यहाँ पे 2 मिनट के ग्राफ पे 21 EMA एंड 50 EMA ठीक है ना? मतलब आप किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो? इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ तो मैं कहूँगा सबसे सेफेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे होता है। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर सेकेंड पे आप कर रहे हो, तो यार वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और दैट इज़ समथिंग जो कि हर एसेट का अपना एक sorry guys, I think some issue with the net connection right now, so I think let me okay, sorry for the प्रॉब्लम। आई थिंक कुछ नेट पे इशू हुआ था एंड लाइव जो हमारा वीडियो स्ट्रीमिंग था उसमें हॉल्ट हुआ, तो सॉरी फॉर दैट। बट या वी हैव नाउ रिज्यूम, सो सॉरी फॉर द डिले। एनीवे, तो मैं कह रहा था स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो ना, तो यार स्कैल्पिंग इज समथिंग जो 2 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख के कर रहे हो। देखो मैं हर एक थ्योरी एक स्कैल्पिंग के लिए कभी नहीं होता। आपको अगर कोई बोल रहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग पे हर चीज़ पे अप्लाई कर दो, मेरा मानना नहीं यार। प्लीज़ अपना जो है ना, जो एसेट चूज़ कर रहे हो उसका एक बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर कैसे फिट हो बैठता है नहीं होता, उसके ऊपर ध्यान दो। बाकी 21 EMA एंड 50 EMA हमेशा हर जगह काम करता है। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई हैव स्टक इन 200 इन सोलाना, कैन यू टेल मी द DCA, can you DCA price? Thanks. Okay, so let me open the Solana chart. So just a moment guys. So where is this? uh sorry, Solana BTC। तो यहाँ पे आपने USDT में पूछा है, तो मैं USDT का चार्ट ओपन करना चाहूँगा। 200 बहुत पहले मैंने आप लोगों को बोला था शायद, अब मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। शायद मैंने अक्टूबर के मंथ से ही आपको बोल दिया था कि सोलाना में आप चेस करना बंद कर दो, निकल लो। लेकिन वहाँ पे भी स्पाइक बार बार आ रहा था, तो लोगों का कहना था ये तो प्रॉफिट दे रहा, BTC चार्ट पे भी और USDT पे भी। तो यहाँ पे अभी जो है सोलाना डाउन ट्रेंड में है। अब तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा $210 पे हो, यानी कि उस प्राइस पे आपको निकल जाना था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस चैनल पे बोला हुआ था कि यार डोंट गेट इन टू दोज ऑल्ट कॉइन राइट नाउ। तो दिस इज़ द रियलिटी। अब यहाँ पे आप वो प्राइस अगर वेट करना चाहते हो तो बहुत ही रिस्की है। और जब तक मार्केट बिटकॉइन रिकवर नहीं करता है टूवर्ड 60,000, आपको वो प्राइस नहीं देखने को मिलेगा। पहली बात ये रियलिटी समझ लो। यहाँ पे क्या वो प्राइस जाएगा? यस जाएगा, क्योंकि मेरा मानना बुल रन अभी जारी है और 62,000 हम वापस से ब्रेक कर सकते हैं। बट उससे पहले बिटकॉइन कितना नीचे जाता है उसके हिसाब से ये फर्दर डाउन नीचे जाता हुआ दिख सकता है। वीकली चार्ट क्या कहता है ये जरूर मैं आपको बता देता हूँ। वीकली चार्ट जो कह रहा है वो बहुत अच्छी कहानी नहीं कह रहा है। वो बोल रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा लेवल में अभी डाउनवर्ड मूव देख चुके हैं। क्या हो सकता है वो डेफिनेटली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कहाँ से आपको बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, या फिर क्या और ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं अगर रीसेंट जो हमारा डाउनवर्ड मूव था वहाँ से अगर मैं पीक देखूँ, तो हमने उसका 0.382 के आसपास अभी रीटेस्ट कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोलाना हमें, सॉरी टू से बट ये एज पर टीए बता रहा हूँ, एक लेवल जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि गिरता हुआ नज़र आ रहा है 70 या $60 के आसपास, 69 से $70 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर वो लेवल भी ब्रेक करेगा तो हम $50 के आसपास ट्रेड करते हुए देखेंगे अगले 1.5 महीने के आसपास। क्या उससे पहले हमें बाउंस बैक मिल सकता है? उसके लिए मैं कहूँगा यस, बाउंस बैक मिलेगा, हमें एक रेंज मिलेगा, बट क्लियर कट वी आर ब्रेकिंग, मतलब हम फर्दर डाउन जा रहे हैं। और अब यहाँ पे जब तक बिटकॉइन रिकवरी नहीं लेगा, आई डिडंट सी कि हम जल्दी से $137 के आसपास का लेवल ब्रेक करने वाले। जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोजर लेना शुरू करेंगे $130 के ऊपर, तब तक आप एक्सपेक्ट मत करना कि ये अप ट्रेंड में चला गया। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे आने वाले जो डेज हैं वो और फर्दर डिप दिखाएगा। नेक्स्ट स्टॉपेज मैंने बता दिया $70 के आसपास, लेकिन उसके उसके इर्द गिर्द
जो है आपको प्राइस रेंज अपसाइड दिख सकता है। स्ट्रैटेजी वीडियो पे आप देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। सो थीटा का यूएसडीटी ग्राफ, सो लेट मी ओपन थीटा का USDT ग्राफ। सो आई थिंक वीडियोज इज ऑलरेडी, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। सो दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन आई वुड से। थीटा का यूएसडीटी, यार एक चीज क्लियर रखो, यूएसडीटी में ना सीधा सीधा बिटकॉइन का इम्पैक्ट होता है। अब देखो बिटकॉइन जिस हिसाब से रिजेक्ट हुआ है, थीटा भी हमें 5-5.5% का रिजेक्शन दिया है। कल बिटकॉइन कितना, 4.5% का, तो 1% ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत बीटीसी चार्ट पे भी गिरा होगा। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं यार एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ। अभी इसका थीटा का जो रीसेंट जो डाउनफॉल देखने को मिला था वो कितना डॉलर था, ऑलमोस्ट जो लोएस्ट था 2.274, तो उस रेंज को हम हिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कहूँ कि कितना ज़्यादा अभी इसमें रिकवरी के चांसेस है, तो मेरे हिसाब से हम साइडवेज एक्शन में हैं। और यहाँ पे हो सकता है इस वीक अगर रेड कैंडल दिखता भी तो अगले वीक वापस से मैं ग्रीन कैंडल दिखेगा, फिर उसके बाद तो यहाँ पे कुछ लंबा टाइम दिखाएगा। एंड अगर बिटकॉइन जैसे ही 47,000 क्लियर करता है, वी आर गुड टू सी कि हम अपसाइड की तरफ रैली दिखाना शुरू करें। स्ट्रगल पॉइंट जो होगा सबसे बड़ा वो $4.4 का होगा, बट अभी उसके लिए अभी अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। स्ट्रैटेजी वीडियो पे आप सेम चीज़ लगा के देख सकते हो वन डे के चार्ट पे। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर थीटा का यूएसडीटी, जो ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है। एडा का यूएसडीटी चार्ट बोल रहे हैं सपोर्ट लाइन पे रेस्ट कर सकती है हमेशा, ऊपर तो नहीं जाएगा ना, नेक्स्ट वीक कंफर्म होगा 40 की आई बिलीव। लेट्स सी क्रिप्टो इंडिया, वही टाइम देना होता है मार्केट को एज पर सिचुएशन। बट हाँ, एडा का क्वेश्चन आया था तो लेट मी ओपन एडा। एडा विल, देखो यूएसडीटी अगेन सिंपल रखना, कोई भी वर्ल्ड कॉइन रेयरली ही होता है कि आपको दिखता है कि कोई फर्दर वो मूव दिखा दे अगेंस्ट द बिटकॉइन ऑन द यूएसडीटी चार्ट। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम इट विल सफ़र अगर बिटकॉइन सफ़र करता है। तो एडा का यूएसडीटी चार्ट, अनफॉर्चुनेटली वी आर रिकन्फर्मिंग कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है ये भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चार्ट है। वीकली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये लेवल, लगभग 0.09 के आसपास। फिर से हम जाएंगे अगर अभी रिसेंटली जो एक्शन हो रहा है वैसा कुछ हुआ। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया ना और डेली चार्ट पे क्लोजर हो गया कहीं पे भी 0.8283 के आसपास, डेली चार्ट पे सॉरी वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया, तो गाइज आने वाले वीक्स और इसको पुश कर सकता है टूवर्ड्स 5, हाफ सेंट के बराबर कर सकता है। बट ये होगा ना तो बहुत कुछ सफ़र कर रहा होगा। तो उससे पहले जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे हम एक लेवल पे, इंपॉर्टेंट लेवल पे जो ब्रेक नहीं करना चाहिए, वही यहाँ पे भी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ तक जा सकता है वापस से 0.91 तक। अभी फिलहाल वन डे के चार्ट पे देखो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यस डेफिनेटली जिस हिसाब से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है। बट दिस लेवल इज समथिंग जो हमें फिर से बाउंस बैक देगा। और याद रखना, जिस बुलिश डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे आने के लिए, वो सब प्ले आउट होता हुआ भी दिखेगा फिर ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे भी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले 10 दिन के अंदर हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिख जाना चाहिए। बुलिश डाइवर्जेंस तब दिखता है जब प्राइस नीचे जाता है और आरएसआई ऊपर रहता है, इस बात को समझो। यानी कि जो रीसेंट प्राइस गया था ना डॉलर में, हो सकता है उस लेवल के नीचे हम चले जाएं डॉलर पे, उसके बाद ही हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली अभी मैंने जो लेवल बताया बिटकॉइन के चार्ट पे 36,000 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 4 आवर के चार्ट पे नज़र बना के रखो, अगर वो होता है तो वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव, जो भी मैंने टीए वीडियो में बताया। अभी क्रिटिकल लेवल है, वी माइट गेट बाउंस एंड वी माइट गो अप टू 38,200, वहाँ पे हैवी रिजेक्शन रिजेक्शन फिर से मिल सकता है हमें, और इसी ट्रेंड जोन में हम अभी बने हुए हैं। तो गाइज आई थिंक मैंने बहुत सारी क्वेरीज ले लिए। शिबा इनू का मैं ले लूँगा क्योंकि कल भी इन्होंने पूछा था श्याम जी ने शायद, एंड मैं कल ले नहीं पाया था, तो जस्ट शिबा इनू का, क्योंकि शिबा इनू की जब बात होती है तो फिर यूएसडीटी में बात होती है, उसमें तो कोई आपका ये है नहीं कि आप बीटीसी पेयर में ट्रेड कर पाओ। तो यहाँ पे शिबा इनू क्या कह रहा है, वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, नॉट लुकिंग गुड एट ऑल सो फार। यूएसडीटी चार्ट विल सफ़र, फर्दर सफ़र। अभी जो रीसेंट डाउनफॉल आया था वो फिर से हम रीटेस्ट कर सकते हैं। अब इसको सतोसी में क्या बताऊँ मैं आपको, वैल्यू दिख रहा होगा 1742 सतोसी इन टर्म्स ऑफ यूएसडीटी। इसको क्या कहूँ मैं, सेंट्स में कह नहीं सकता, तो इसीलिए इसका टीए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फर्दर डाउनफॉल आ सकता है वनडे के चार्ट के हिसाब से, एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल सो फार। क्या हमें दिख रहा है कोई बुलिशनेस? तो नहीं दिख रहा है। वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनफॉल। याद रखना, बिटकॉइन बाउंस लेगा, सब बाउंस लेंगे। 4 आवर के चार्ट पे क्या बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है अभी तक, हमें कुछ क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। बट हाँ, आने वाले आवर्स में बन सकता है, जैसे हमें बिटकॉइन के चार्ट पे दिख रहा है। बट फिलहाल मैं ऐसे ऑल्ट कॉइन से दूर रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये ऑल्ट कॉइन तभी चमत्कार करेंगे जब बिटकॉइन चमत्कार करेगा। इस बात को समझो। अगर शिबा इन्होंने पिछले साल बहुत दिया ना, वो इसलिए दिया क्योंकि बिटकॉइन बहुत ऊपर था। ठीक है, मतलब बिटकॉइन कहाँ $10,000 से सीधा चला गया था 30, 35, 40 हज़ार डॉलर तक, तब जाके सिवा इन्होंने दिया आपको। इस बात को समझो, ट्रेंड इज मैटर। और हम पिछले 1 साल से 30, 35, 40 के बीच में घूम रहे हैं, तो जब तक 30, 40, 35 का आंकड़ा 70, 80, 90 में ना जाए, तब तक सिवा इनू आपको कुछ नहीं देगा। इस बात को समझ लो। देगा जहां पे है वहां से ज्यादा बेटर देगा, बट मेरी बात ये है कि हमेशा बिटकॉइन जो होता है वही ट्रेंड सेट करता है, और बिटकॉइन का ट्रेंड अभी खास नहीं है। एक सजेशन आया है, मिश्रा जी रात को लाइव आया करो, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कैल्पिंग की, वॉल्यूम भी है। यार मैं स्कैल्पिंग कराता नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग कराता नहीं हूँ, तो मैं क्यों करूँ? एंड दूसरी बात कि वॉल्यूम भी अच्छा रहता है। टाइम निकालो, 1 मिनट 1 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली हो जाए। मुझे नहीं बढ़ाना, मुझे मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है, जिनको मैं ट्रेड के सिग्नल दूँ। मैं स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ, आने वाले डेज में और स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। आप लोग अपने टाइम के हिसाब से करो। मेरा कहना है कि देखो, मैं ना मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ, मछली आप खुद ही पकड़ो। अब आप अगर गलत मार्केट में मछली पकड़ोगे, यानी कि गलत तालाब में मछली पकड़ोगे जहाँ पे मछली नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। तो वो आपको, मैं, मेरा काम है सिखाना, हूँ मैं सिखा दूंगा टाइम के साथ। अभी मैं ट्रेडिंग की बात, स्ट्रैटेजी की शेयर करना शुरू किया हूँ पब्लिक डोमेन में। उसका रीज़न यही है कि ये चैनल ऑलमोस्ट 1 ईयर से पुराना हो गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो 1 साल से ऊपर से फॉलो कर रहे हैं, 1 साल से फॉलो कर, ऑलमोस्ट उनका एक्सपीरियंस इतना तो हो गया कि उनको चार्ट में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो दे आर रेडी टू एटलीस्ट अडेप्ट फ्यू स्ट्रैटेजीज, एंड उसके बेसिस पे पेपर ट्रेडिंग एंड बाकी के जो आपके है माइंड ट्रेडिंग करते करते अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट बिना टाइम लगाए, बिना सीखे हुए करोगे, बहुत बुरे फंसोगे। मैं आपको स्ट्रैटेजीज जरूर आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा शेयर करूंगा, बट टीए काम आता है आपका क्रिप्टो इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बट अभी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, टीए काम आता है। थैंक यू, थैंक यू। आई नो, आई नो। और मेरा विज़न यही है कि यार जब भी आप कोई सिग्नल देते हो ना, तो आप समझ रहे हो ना, चार्ट में जब तक मैं आपको दूंगा और आप जब तक रीड करोगे, हो सकता है 5 मिनट बाद आप रिएक्ट करो। 5 मिनट में तो चीज़ें चेंज हो जाती है। 1 मिनट के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, तो वहां पे क्या पता कौन सा कितना वॉल्यूम आया आपके लेवल। तो आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा 1 डे का, 4 आवर का, 2 आवर का, 1 आवर का, 5 मिनट्स का। आप उसकी बेसिस पे करो ना, आप बिंदास करो। और रिस्ट्रिक्शन रखना है कि वॉल्यूम हो जिस जगह, वहीं पे करो। गलत मार्केट में, जहाँ पे जिस समुंदर में या जिस तालाब में मछली कम है, वहाँ पे चांसेस उतने ही कम है ना। जिस तालाब में ज़्यादा मछली है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है, वहाँ पे ट्रेड करो। ट्रेडिंग का बहुत ही सिंपल फंडामेंटल। हाँ, लक ट्राई करना चाहते हो, ट्रेडिंग में भी लक ट्राई करना चाहते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। और मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। जिस बंदे को ना ट्रेडिंग आता है ना, वो $20 को ना $2 लाख 1 साल के अंदर कर सकता है, सिर्फ $20 के इन्वेस्टमेंट को। लेकिन जिसको नहीं आता ना ट्रेडिंग, और स्ट्रैटेजी और एक्यूरेसी रेट नहीं पता ना, उसको $20,000 भी दे दो ना, तो वो जीरो कर देगा। नोट करना है बात। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बिल्कुल छोटा रखो। अगर ट्रेडिंग आपको आ जाती है ना, तो आप 10 को 20 बनाना सीख जाते हो, तो 20 कैसे 20,000 और 20 लाख बन जाएगा ना, वो आपको दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। बट उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी आपको एग्जिस्टिंग मार्केट में ढूंढना होगा। वो मेहनत करना होगा, वो स्ट्रैटेजी से आता है, वो टाइम देने से आता है, और ये मेरा विजन है। और अगर आपको पोर्टफोलियो में डिवाइड करना, ट्रेडिंग हमेशा छोटा पार्ट रखो, और वो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा हो जाएगा, अगर आपका ट्रेडिंग वाकई सक्सेसफुल है तो। और नहीं है ना बॉस, आप उसमें आप बोलोगे कि ठीक है, मेरे को 1% का मुनाफा हो रहा है, तो मैं 1 लाख पे खेलता हूँ। सच बात बोलूँ, आपके हाथ में ना 20 लाख भी दे दूंगा ना, आप जीरो कर लोगे एक दिन, क्योंकि आप रिस्क लोगे और बिना अपने स्ट्रैटेजी पे वर्क किए हुए, आपको एक्यूरेसी रेट पता नहीं होगा, आपको अपना लॉस झेलना नहीं आता है, तो आप जीरो कर लोगे उसे। और 3% ना,
1 साल पहले मुझसे बोला जाता हलवा है क्या? अब मैं बोलता हूँ मैं वाक़ई हलवा है। उस टाइम नहीं बोलूँगा, उस टाइम नहीं बोला था, मैंने बोला था बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूँ मुश्किल आज भी है, लेकिन जो लोग टाइम दे दिए चार्ट को, जो लोग स्ट्रैटेजी पे काम कर लिए, उनके लिए हलवा है। 1% की स्ट्रैटेजी अगर ढंग से कर लिया ना, और लिवरेज लेने की जो क्वालिटी है वो भी सही से कर लिया, तो 3% 5% इज नथिंग। तो ट्रेडिंग में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है, लेकिन उसका बजट जो है ना हमेशा छोटा रखना है, क्योंकि जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना, वहां पर रिस्क भी ज्यादा है। और ये सब कुछ मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। आई थिंक आप लोग जो लोग भी कोर्स में, उनको ऑलरेडी अभी यही मॉड्यूल्स डिस्कस होने वाले आने वाले दिनों में। तो बहुत कुछ आपको हो सकता है, मतलब देखो, मेरा मानना है कि संयम रहेगा ना ट्रेडिंग में, तो $20 $2 लाख बन सकता है 1 साल में। और संयम नहीं है ना, तो आप बोलोगे कि यार मैं ठीक है 10 दिन में ही 2% या 5% निकालूंगा, लेकिन मैं 2 लाख पे खेलूंगा, तो हो सकता है 2 लाख भी आप डुबा दो। मेरा मानना है कि यार तुम ₹20 पे खेलो। ₹20 को अगर 40 बनाना सीख गए ना, और उस पर कंपाउंडिंग लगाना सीख गए ना, तो वो ₹40 4 लाख कैसे बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो यार, अब ज़्यादा इसको नहीं लेते हैं। स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो, आगे आने वाले टाइम में मैं चैनल पे जरूर स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, बट जो टेस्टेड है, बिल्कुल मैं मेरी तरफ से जो मेरा मैं कंफर्म हूँ वही करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं चैनल पे, जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो भी करते हैं, कई लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते, बस आते हैं और देख के जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को कन्वे करना कि ये डिसिप्लिन रखना है, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ही पब्लिक डोमेन में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही कर पाऊंगा शेयर, दैट्स फॉर श्योर। बट जैसे मैंने शेयर करना शुरू किया ना, ठीक 1 साल बाद चेंज हो रहा है ना मोमेंटम चैनल पे, ऐसे धीरे धीरे मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन मेरा विजन है, अगर 1 मिलियन की बात हो रही है ना, आप, मुझे भी लगता है यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े। पिछले 1 साल से 8,000 पे हम लोग, 1 साल से नहीं कहूँगा, कह सकते हो 5 महीने से हम 8,000 सब्सक्राइबर पे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ रहा होता तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहा होता कि आपको पता है कि क्रिप्टो में और मार्केट में क्या वीडियो बनाने से कितना व्यू आता है, कितने सब्सक्राइबर आते हैं, मुझे नहीं है। इतने दिन में जो लोग लाए, इतने दिनों से मुझे जान रहे हैं, उनको इतना तो पता चल गया होगा कि यार मुझे सब्सक्राइबर की भूख नहीं है। हाँ, जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मुझे ज़रूर है कि यार वो रेगुलर रहे। मेरा मानना है 10 ही को पकड़ूंगा, बट उसमें से 3 4 लोग तो सक्सेसफुल हों। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुलनेस जो है ना, डिपेंड करता है मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। लेकिन हाँ, मेरा 5 ईयर का गोल है, और 5 ईयर में से पहला साल तो निकल गया, 4 साल मेरे पास है। 4 ईयर में मेरे को जरूर, मैं विजन रखता हूँ कि हाँ मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, ताकि ये कम्युनिटी बड़ी हो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए एंड ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। एंड डेफिनेटली अगर आप तक मैं पहुँचता हूँ तो आप लोग भी मेरी हेल्प करते हो। मैं आपके लाइफ में कोई भी चेंज कर पा रहा हूँ थोड़ा सा भी, तो आपकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गया। अभी मैं लाइव करने लगा हूँ, लास्ट ईयर में एक कैमरा फेस नहीं कर सकता था। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द चेंज इन माई लाइफ। तो मेरे लाइफ में भी चेंज आ रहा है, दिस इज़ म्यूचुअल। एनर्जी आप देते हो, एनर्जी जाता है। फंडामेंटल इन्फो के लिए ओके, थैंक यू। स्कैल्पिंग करो, ट्रेडिंग करो, बजट छोटा रखना, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा बजट क्यों छोटा रखना, जाके ना मेरा वो 3% वाला स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे 1 साल से पड़ा हुआ है। सेम चीज़ फंडामेंटल उसके प्लानिंग में लगाओ ट्रेडिंग करते वक्त, दैट्स ऑल। आपको यार $20 $30 पे खेलोगे ना, आपको फीलिंग होगा, बोरियत फीलिंग होगी, और दैट इज द रियलिटी वी नीड, बोरियत इन द ट्रेडिंग, नॉट इन इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में बोरियत जिस दिन आने लगे कि यार, यार हर रोज 3% ही ले रहा हूँ, हर रोज 4% ले रहा हूँ, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा, 20% का मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी 4% पे ही एग्जिट करने बोल रहा है, 2% पे एग्जिट करने बोल रहा है, 1% पे करने बोल। अरे यार ये समझ लो ना कि अगर 1% पक्का करना सीख गया ना, तो लिवरेज लेके 4% बनाना ऐसे ही सीख लोगे, 5% ऐसे बना लोगे। प्रैक्टिस मेक्स यू मेन, कि आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, एंड प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता। कम्युनिटी जैसे जैसे ओल्ड होगी, वैसे वैसे चीज़ें मैं आपको पब्लिक डोमेन पे भी शेयर करूँगा, बट उससे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी पे रहेगा जो एग्जिस्टिंग है, टाइम टू टाइम शेयर करूँगा पब्लिक डोमेन पे। बट हाँ, कोर्स के अंदर जो भी आ रहा है उनको तो मैं पूरा बोरियत से कोर्स पढ़ा रहा हूँ। कोर्स में आप ये सोच रहे हो कि रातों रात कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, बहुत ही बोरिंग कोर्स है। और मैं बहुत मार्केट में ना, जहाँ पे ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो ना, तो डर जाओ।
ज़्यादा बोरियत हो तो खुश हो जाओ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। और मैं बहुत ही बोरियत वे में सिखा रहा हूँ। जाके मेरा लाइफ चेंजिंग जो मैंने वेबिनार किया था पहला, फर्स्ट बैच की वीडियो पे आज भी अवेलेबल होगा। अगर आप नए हो तो जाके देखो academy.cryptoinsider.ta.com के फर्स्ट बैच पे वीडियो अवेलेबल है। उसमें मैंने उस टाइम में बोला था कि यार डोंट एक्सपेक्ट कि 6 महीने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग कराना सिखाने वाला, 6 महीने तक बोर कर दूंगा। एंड जो लोग कोर्स में वो लोग समझ रहे होंगे कि बोर उनको बोरियत आ रही होगी। हाँ, थोड़ा सा शेड्यूल का प्रॉब्लम होता है बिकॉज दिस इज कोर्स इज लाइव, बट सेम स्ट्रैटेजी। मेरा 5 ईयर का विजन लेके मैं चल रहा हूँ। 1 मिलियन होना है, 10 मिलियन होना है, वो आप लोग डिसाइड करोगे। वो मेरा मतलब जो मार्केट है वो डिसाइड करेगा, उस पर मेरा बस नहीं है। मेरा बस, मेरे को पता है कि अगले 5 साल में मुझे क्या क्या सिखाना है पब्लिक डोमेन, सो दैट एक ऐसा प्लेलिस्ट तैयार हो जाए जो कि कोई बंदा देखे तो एक लेवल ऑफ नॉलेज तो हो जाए। ठीक है, तो चलो यार, बहुत ज़्यादा गपशप हो गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया। फिर से वही होगा कि यार आपके लंबे वीडियो होते हैं, तो अब इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, क्लोज करते हैं। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।